पूछते हैं कि सहजावस्था कैसे प्राप्त हो। एक बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ, मेरी दृष्टि से बहुत बढ़िया बात है। हम लोगों में प्रायः संसार को स्वाभाविक मान रखा है। संसार में हमारी स्थिति है, अशक्ति है, ये स्वाभाविक है, और परमात्मा की प्राप्ति करना ये अस्वाभाविक है। उसको उद्योग से, लालसा से, परिश्रम से प्राप्त करेंगे। ये मूल में उल्टी वृत्ति है। परमात्मा की जो स्थिति वो स्वाभाविक है, सहज है। संसार की सहज अवस्था नहीं है। संसार में हमारा संबंध सहज नहीं है, ये कृत्रिम है, पैदा किया हुआ है, और ये मिटेगा रहेगा नहीं। मन परमात्मा के साथ हमारी एकता है, वो सहज है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक को तो कृतिशादी मान लिया, और संसार में स्थिति है उसको सहज मान लिया। ये खास बात है, इसमें शंका हुआ आप करो। संसार में जो हमारी स्थिति है, हम कुटुंब को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, ये हमारी स्वाभाविक संसार में स्थिति है, ये स्वाभाविक है। और इसको बदल करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, वो कृतिशादी होगा। ऐसा ये तो है स्वाभाविक, वो अस्वाभाविक है। बिल्कुल उल्टी बात है। परमात्मा के साथ संबंध हमारा वो सहज अवस्था है, और संसार के साथ संबंध है ये कृत्रिम है, बनावटी है, बना हुआ है, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और वो मिटेगा नहीं। अब इसमें शंका और बोलवा, मूल बात ये है, जो समझ नहीं आती शंका होती। 11वां अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन दिया, बिम्ब तो कृति साध्य गुणी में बोल के बोलिया, लेकिन बाद में दृश्यतम मांसम रूपम है न वेद यज्ञाध्ययन न चक्रियाधीन न तब एवं शक्य हम लोगे, तो उसमें जो है कृति साध्य का कोई वर्णन नहीं आया। तो जो विष्णु रूप है वो कृति साध्य तो हो ही सकता है 45 में। ना कृति साध्य नहीं है। ये देखो, तो सुनो, वही बात सुनो। उपदेश जो दिया जाता है, शिक्षा जो दी जाती है, वो उसकी स्थिति को देखकर दी जाती है। ये सिद्धांत है। किसी को कोई समझाओगे तो उसकी स्थिति में जाकर आप समझा सकते हो, उसी भाषा में, उसकी स्थिति में, उसी बुद्धि में आप समझ करके समझा सकते हो। आप अपनी बात समझाओगे तो नहीं समझा सकते। इस वास्ते उपदेश होता है वो इस तरह का ही होता है कि भाई ऐसे करने होगा, श्रवण करो, मनन करो, दर्शन करो, ऐसे ध्यान करो, समाधि लगाओ, और फिर वैसा होगा, ऐसा होगा। ये कहना पड़ता है। जो काल जिनके अंतःकरण में बैठा हुआ है, काल का समय है, इसका एक भाव बैठा है कि समय के अनुसार चीज होती है। जैसे कहा कि माली सींचे सौखड़ा तो रुत आयो फलो, धीरे धीरे ठाकना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा तो रुत आयो फल हो, रुत आने से फल होगा। ये जची हुई बात है, तो इसी को लेकर शास्त्र कहता है। वो तो जैसा द्वैत्य हुआ, परिहार हुआ, क्रियता द्वैत भाषा। आप शंका समाधान करोगे तो संसार की सत्ता को लेकर के करोगे। इस वास्ते सत्ता लेकर के उपदेश दिया जाता है। वास्तव में बात गहरा उतर विचार करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक सहज सबको है। कसाई से कसाई, भूत प्रेत पिशाच, वही उनको परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त नहीं है, और संसार प्राप्त किसी को ही नहीं है। ये वास्तविकता है। क्या प्राप्त मानते हो? संसार साथ में रहेगा, आपके शरीर साथ में रहेगा, शरीर के साथ आप रह सकोगे? रह सकते ही नहीं, अस्वाभाविक है। ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। परंतु कहा जाएगा तो उसको स्वाभाविक मान करके उसी की भाषा से उसको उत्तर दिया जाएगा उत्तर। परमात्मा की प्राप्ति सहज और संसार की निवृत्ति सहज, दोनों सहज है।
आपको बताओ, आपके पास ध्यान दे मेरी बात की तरफ। संसार का संयोग और वियोग होता है। आप मिल गए, इस बातें कर ली, फिर चले गए, फिर कल मिल गए, परसों से मिल गए। आपका हमारा संयोग वियोग होता रहता है। इसमें संयोग नित्य है तो वियोग नित्य है, बताओ। तो वियोग नित्य है तो वियोग तो सहज है, संयोग कृत्रिम है। संसार का संयोग कृत्रिम है और संसार का वियोग नित्य है। कि आपका हमारा पहले वियोग था और अंत में वियोग ही होगा, और संयोग अनित्य है। तो संसार का संयोग अनित्य तो संसार अनित्य है, और परमात्मा के साथ योग नित्य है, वो अनित्य नहीं है। अभी उधर हमारा ध्यान नहीं है, उधर हमारी दृष्टि नहीं है। इस बात से इसको तो सहज मान लिया, परमात्मा को प्राप्ति को कृति साध्य मान लिया, ये मान्यता है। गहरे उतर को थोड़ा विचार करो, अंदाजा थोड़ा सोचो, गहरे उतर को शंका करो। इसमें संयोग नित्य है, वियोग नित्य संसार का, ये बताओ। वियोग नित्य है तो ये अस्वाभाविक हुआ नहीं, स्वाभाविक वियोग रहा हमारा। संसार का वास्तविक वियोग है हमारा नित्य, संयोग नित्य नहीं है। और परमात्मा का योग है, वो संयोग नहीं है, योग है। तम विद्यात्मक संयोग वियोगम योग संगीतम समत्वम योग उच्यते, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ में। संसार के साथ में अनित्य योग है, इसका वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है। वास्तविक बात यह है, इस वास्तविकता पर आप विचार करो, कृपा करो और फिर विशंका करो। तो जो कृत्रिम है, बनावटी है, उसका त्याग करो। सहज अवस्था सतह है, वो स्वाभाविक है। जो कृत्रिम संयोग है उसे आप त्याग कर दो। वो आप त्याग नहीं करोगे तो त्याग तो हो ही जाएगा। किसी की ये ताकत नहीं कि शरीर और संसार के साथ में योग रख सके, संयोग रख सके, किसी की ताकत नहीं है। अरे विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, इस तत्व जो नित्य है उसका विनाश कोई कर सकता नहीं। तो वो उसका वियोग हो सकता है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और संसार का संयोग था नहीं और है नहीं और रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, चालू बातें। इस वास्ते संयोग नित्य है, ये संसार का संयोग अनित्य है। परमात्मा का जो योग है वो नित्य है, नित्य योग को योग कहते हैं। ये संयोग वियोगम योग से, तो संसार के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। संसार का वियोग से होता है, योग हो जाएगा सहज अवस्था। इस वास्ते वो सहज अवस्था बताइए, कृत्रिम नहीं बताइए, बनावटी नहीं बताइए, उत्तम सहज अवस्था। वो सहज है, अभी है, वो अपने को प्राप्त न हो तो सहज अवस्था तो है, और असहज ये रह सकता नहीं। अभी प्रत्येक क्षण आपसे शरीर का, संसार का वियोग प्रत्येक क्षण से योग हो रहा है। प्रत्येक कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में संसार से आपका वियोग न होता हो। तो वियोग नित्य है, और वियोग को स्वीकार किया तो आपका योग नित्य सत्य हो, तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। और संयोग की इच्छा रखते हो तो वियोग वो कैसे सहजावस्था कैसे होगी? सहजावस्था नाम सहज नाम स्वाभाविक। सहज के दो अर्थ होते हैं, एक स्वाभाविक अर्थ है, एक सहज आए थे, आपके साथ पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ, वो भी सहज है। सहज कर्म कौन थे सदोष नित्य जीत, सहज कर्म है, आपके साथ पैदा हुआ। और एक सहज नाम स्वाभाविक। तो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है। इस वास्ते यज्ञ लोग तो अच्छा परम लाभम मन्यते नादीन तथा। और दुख बताया कि जिसके यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं, यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याशीष पांडव। जिसके जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होगा, तो मोह नहीं होगा तो मोह कृत्रिम है और मोह रहित अवस्था स्वाभाविक है। स्वाभाविक होने के बाद में कभी बदलेगा नहीं, वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। ये परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है ही नहीं।
इस वास्ते इसका सहयोग रह सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि शरीर और संसार के साथ में अपना संबंध रख ले, है किसी की ताकत? कैसे रख लेगा? इसका योग नित्य है, उस परमात्मा का योग नित्य है। उसमें नित्य योग कोई क्या योग कहती है? आप नाक बंद करना, कान बंद करना, आंखें बंद करने का योग कहते हैं। ये योग असली नहीं है, गीता का योग है समत्वम योग। जैसे समझोश क्या है? यही सर्गो येषां साम्य स्थितं मन, येषां मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो ते यही स्वर्ग जीता। यह संसार में जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, क्योंकि संसार है विषम, स्वरूप है समम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परागति। 13-27 श्लोक है। समम सर्वेषु, सब में समान रूप से परमात्मा स्थित है, वो स्वाभाविक है। और संसार के साथ आपका संबंध अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तो स्वाभाविक बना लिया तो जो स्वाभाविक है वो गुप्त हो गया, उसका अनुभव नहीं होता। उल्टा निश्चय करने से उल्टी बात दिखती नहीं। अब ये बात है संसार का वियोग कैसे हो, क्या करे, क्या उद्योग करे, तो बता भी ऐसे करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, दर्शन करो, भगवान से प्रार्थना करो, कई उपाय बता दिए। तो संसार की सत्ता को आदर करके बताया है उपाय, पर मूल में चीज क्या है? जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर मोह होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कि स्वाभाविक है, फिर मोह कैसे हो जाएगा? इस बात से सहजावस्था सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु असहजावस्था को आपने सहज मान लिया कि संसार के साथ शरीर के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है। इस बात से वो स्वाभाविक संबंध छिप गया, लुप्त हो गया, दिखता नहीं है। एक बात एकदम ये बात सिद्धांत की है, उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर मोह हो नहीं सकता, क्यों? मोह वहाँ है नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, वो निशा है ही नहीं। निशा तो अनित्य है, निशा नहीं है। वो निशा दिन की अपेक्षा निशा है, निशा की अपेक्षा दिन है। ये सापेक्ष सब संसार में है। परमात्मा तो निरपेक्ष तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक की आप पहले कम से कम संसार का संबंध हमारा अनित्य टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये मान ले। कम से कम इतनी स्वीकार कर ले कि संसार के शरीर के साथ संबंध हमारा पहले था नहीं, और अभी रहेगा नहीं, अंत में रहेगा नहीं, और अभी प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। 4 बात पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अभी निरंतर वियोग हो रहा है। इसका संबंध रह सकता नहीं, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, वर्तमान में वियोग हो रहा है। इस बार संयोग किसी तरह सही संगता चालू है। ये बात कम से कम आप स्वीकार कर लें कि बात सच्ची है, तो फिर आपका उद्योग बड़ा सफल होगा। केवल इस बात को स्वीकार करें, बात सच्ची है, हमारे समझ में नहीं है, हमारे अनुभव नहीं हुआ, परंतु बात ये सच्ची है, इतना मान लेने मात्र से बड़ा लाभ होगा। इसमें शंका हो पूछो। संसार में हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, हम संसार के साथ रह सकते नहीं, और भगवान हमारे को छोड़ सकते नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा में ये ताकत नहीं है कि हमारा वियोग कर दे, वो हमारे से वियुक्त हो जाए। है ताकत भगवान में, परमात्मा में, हमारे से अलग हो जाए? स्वाभाविक चीज है, कैसे अलग हो जाएगी? अलग हो जाए तो हम ईश्वर एक और हो जाएंगे, वो ईश्वर न्यारे, हम और ईश्वर स्वतंत्र हो जाएंगे अलग।
इस वजह से संसार हमारे साथ था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। और परमात्मा हमारे साथ पहले भी था, अब भी है, और अगर ये सदा रहेगा, उसे अलग हो सकते नहीं। इतनी बात धारण कर ले निस्संदेह, फिर इसका अनुभव हो जाएगा। कम से कम इतनी बात सुनकर सीख ले और धारण कर ले, निस्संदेह हो जाए इसमें। और संदेह हो अभी शंका करो, आप जो जो संदेह हो सामने प्रकट करो, उस पर विचार करें आप। परमात्मा नित्य प्राप्त था तो उसका वियोग कैसे हो गया? ये कैसे हो गया प्रश्न नहीं है, शास्त्र में निषेध लेगा कैसे हुआ, ये नहीं कैसे निवृत्त हो, ये प्रश्न काम का है। कैसे हो इसका मतलब, अब एक आदमी मैं कहाँ से आया, साइकिल से आया, हवाई जहाज से आया, मोटर से आया, पैदल आया, अरे कैसे वहाँ आ गए, खत्म हुआ गया, मिटे कैसे, ये तो काम की चीज, हुआ कैसे काम की चीज नहीं है। हम बता भी दें तो क्या होगा, हम बता सकते भी नहीं, अनाधिकार, सब शास्त्रों ने अनाधिकार बताया है। तो और मैं कुछ बता भी दूंगा तो क्या फायदा हो जाएगा, मिटे कैसे, फायदे की बात। हम कैसे आए, अरे कैसे आए फिर क्या मतलब इसका, किस तरह से आ गए, अब कैसे हुआ, सब कैसे वियोग हो, कैसे हुआ हम बता सकते हैं, ज्ञान से हुआ। अज्ञान में वास्य मूल कारणम, राम गीता में लिखा है, अज्ञान से हुआ। अज्ञान कब आया कि अज्ञान नित्य होता है। आपका हमारा मिलन नहीं हुआ, कब से मिलन नहीं हुआ बताओ, आपका हमारा मिलन कब से नहीं हुआ, आपका हमारा परिचय पहले नहीं था, कब से परिचय नहीं था बताओ, कोई बता दो कब से था, कोई बता ही नहीं सकता। ये उत्तर है इसका, इसमें फायदे की बात नहीं है।